morning, students. Good morning. Today we will study our new chapter, Rain on the Roof. छत पर बारिश. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? जब कभी आकाश काले काले बादलों से घिरता है और बारिश शुरू होती है तो क्या आपने कभी बारिश गिरने की आवाज़ पैटर पैटर टप टप की आवाज़ सुनी है छत पे से? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके माइंड में इस तरह की कुछ यादें आती हैं जब इस तरह की आप जो नेचुरल आवाज़ सुनते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening of the rain. इस पोएम के अंतर्गत जो पोइटर है वो बताना चाह रहा है कि वो क्या सपने देखता है जब वो इस तरह की रेन की साउंड सुनता है. इट मीन्स इस लेसन के अंदर, इस पोएम के अंदर राइटर अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर रहा है कि वह किस तरह फील करता है. When the humid shadow hover over all the starry space and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इसके अंदर पॉइंट जो हमारा पॉइंट्स है कोस्टेकेनी वो ये बता रहे हैं कि ह्यूमिड शैडो ओवर, इट मीन्स जब बारिश होती है तो आकाश में काले काले बादल घिरते हैं, बहुत अंधेरा सा छा जाता है. उस कंडीशन में ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, जो हमारा आसमान है वो जो जनरली जो तारों से भरा हुआ होता है उसके ऊपर काले काले बादलों की छाया है. इट मीन्स पूरे स्काई के ऊपर काले काले बादल छाए हुए हैं. एंड द मेलकोनी डार्कनेस, और मेलकोनी मीन्स होता है उदासी, और यानी जब एकदम घना घोर अंधेरा हो जाता है उस समय बड़ी उदासी सी फील होती है. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उस समय ऐसा फील होता है कि जो स्काई है वो आंसुओं के रूप में, बरसात के रूप में अपने आंसू गिरा रहा है. इट मीन्स ऐसी फीलिंग आती है कि स्काई बड़ा दुखी है और वह अपनी फीलिंग्स को, अपने दुख को आंसुओं के द्वारा बहा रहा है. जनरली होता है कि जब पर्सन दुखी होता है तो उसकी आंखों से ऑटोमेटिकली टीयर्स निकलना शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ जो हमारा पॉइंट है वो भी यही बोलना चाह रहा है. ऑथर ये बोल रहे हैं कि इस तरह फीलिंग आ रही है कि जो हमारा स्टेरी स्फेयर्स है वह बहुत उदास है और वह अपनी उदासी को आंसुओं के द्वारा बहा रहा है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. और जनरली जब कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, जब उसके आंसू गिरते हैं तो वह क्या करता है, अपने कमरे की ओर भागता है और जाके तकिए में अपना मुंह छुपा लेता है, और उस कंडीशन में उसकी आत्मा को जो शांति मिलती है वो ये बता रहा है कि इस कंडीशन में जो उसे परमानंद मिल रहा है, ब्लिस ऑफ टू प्रेस द पिलो, पिलो के अंदर अपना सिर छुपाने के बाद उसे जो आनंद की फील हो रही है, अपनी कॉटेज झोपड़ी के चैम्बर में बेड पे लेटते हुए साउंड सुनना उसे बहुत ही आनंददायक फील हो रहा है. इट मीन्स लेखक को यहाँ बारिश की आवाज़ सुनने में मज़ा आ रहा है. उसे ऐसा फील हो रहा है कि स्काई अपने आंसुओं के रूप में दुख को बहा रहा है और वह परमानंद की अनुभूति कर रहा है. इट मीन्स उसका मन हल्का हो रहा है. एवरी ट्विंकल ऑन द स्टिंगलेस हैज एन इको इन द हार्ट एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फेनिस इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड ए थाउजेंड्स रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ as I listen to the patter of the rain upon the roof. ये बोल रहा है कि जब कभी दांत खाज खुजली हो जाती है उस समय जब उसे खुजलाने पे जो आनंद मिलता है, उसी तरह की कंडीशन जब हमारा मन दुखी होता है तो उस तरह की जो फीलिंग्स होती है, गुदगुदाहट होती है. एंड थाउजेंड ड्रीमी फैनिस, और हमारे मन में उस कंडीशंस में बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं. इंटू बिजी बिगिनिंग स्टार्ट, हम शुरू की स्टार्टिंग से बचपन की यादों में पहुंच जाते हैं. एंड थाउजेंड्स रिकलेक्शंस, और हमारे मन में जो यादें पड़ी होती हैं उन्हें हम रिकलेक्ट
करते हैं। वेव द एयर थ्रेड्स इनटू वू, और हम उन्हें मन में कल्पनाएं बनाते जाते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रूफ अपॉन द रूफ, और जैसे ही बारिश की टप टप की बूंदें गिरती है, लेखक अपनी पुरानी यादों में खोता जाता है और उन सारी बातों को एक तार के रूप में पिरोता जाता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब वह जब वह पुरानी बातें याद कर रहा है तो उसके माइंड में सबसे पहले जो बात आती है वह अपनी मदर की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जो बहुत ही पहले जा चुकी है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब उसकी जो यादें आ रही है वो उसकी मदर्स की आ रही हैं। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, जो कि यूज इन ईयर्स अगोन का मीन्स है उनकी डेथ सालों पहले हो चुकी है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वह उसे प्रेम से डार्लिंग बोला करती थी, जो उसकी यादों में आ रहा है। इट मीन्स जो लेखक है उनकी माँ उन्हें प्रेम से डार्लिंग बोला करती थी, वह उन्हें याद कर रहे हैं। इरी शी लेफ्ट देम टिल द ड्रॉन, वह उन्हें प्रभात के समय बड़े प्यार से जगाती थी, उठाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं उन्हें बड़े शौक से अपनी ओर देखते हुए देखता था। एज आई लिस्ट दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द स्ट्रिंगलेस बाय द पैटर ऑफ द रेन, और वह इस तरह की फीलिंग्स कर रहा है कि जैसे उसकी मदर उसे याद आ रही है, जो उसे बरसों पहले छोड़ चुकी है। वह उन्हें डार्लिंग्स कह के बुलाती थी और वह अपने मदर की यादों को याद करता रहता है और बारिश की साउंड को एंजॉय कर रहा है। इट मीन्स इस पोएम में ऑथर अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है कि कैसे उसे उनकी मदर बहुत ही प्रेम किया करती थी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।